आज मैं आपको कोई नया मोटिवेशन नहीं दूंगी, बस आपको वही रीजन याद रखना है जिससे आपने शुरुआत की थी। ज्योग्राफी कोई याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का विषय है। और ये समझ एक दिन में नहीं आती, ये रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से बनती है। हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी 1000 क्वेश्चन सीरीज के डे 2 में आपका स्वागत है। तो आज का ये दिन सिंपल रहने वाला है, क्योंकि आज हमें कम सोचना है। कम सोचना है मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना है और ज्यादा काम करना है। तो चलिए अपने इस ज्यादा काम करने के लक्ष्य के साथ हम प्रश्न नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कांगटू भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि हिमालय, जो हिमालयाज हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज। सबसे ऊपर आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज। सबसे ऊपर आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज। फिर आते हैं आपके, इनको हम महान हिमालयाज भी बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। उसके बाद आते हैं आपके शिवालिक। उसके बाद आते हैं आपके शिवालिक। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित कांगटो चोटी है वो महान हिमालय की चोटियों में से एक है। ठीक है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में भी शामिल की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका आकार किस जानवर के जैसा है? ऑप्शन है आपके पास शेर, हिरण, घोड़ा या हाथी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोड़ा। देखिए, कन्नड़ भाषा जो कि कर्नाटक की राज्य भाषा है, कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा और मुख का मतलब होता है चेहरा। ठीक है, मुख का मतलब क्या होता है? चेहरा। तो घोड़े के चेहरे के जैसा आकार जिस पर्वत का है उसे कुद्रे मुख कहा जाता है, और ये कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत यानी एलिफेंट माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास अनमलाई, कन्नूर, येलागिरी या वालपराई। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनमलाई। ठीक है, देखिए अनमलाई क्यों? क्योंकि अनम का मतलब होता है आपका हाथी और मलाई का मतलब होता है आपका पर्वत। ठीक है, इसीलिए इसको हाथी पर्वत भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? अनाईमुडी, कोलारी बेट्टा, कोडाचेडी या मिसापुली माला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप कहेंगे पश्चिमी घाट कहाँ है? तो अगर आपने प्रायद्वीप भारत को ध्यान से देखा है तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, वेस्टर्न घाट, और ये है हमारे ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो जो अनाईमुडी है वो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? प्लूटोनिक चट्टान, कायांतरित चट्टान, तलछटी चट्टान या अग्नेयी चट्टान। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कायांतरित चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कायांतरित चट्टान जो है वो आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास कासा किला, शिवनेरी किला, रंगाना किला या तोरण किला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तोरणा किला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी, असम हिमालयाज, पूर्वांचल श्रेणी या कुमाऊं हिमालयाज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवालिक श्रेणी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में। देखिए ओडिया प्लेट्यू जो है या ओडिया पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कि माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? माउंट आबू में, और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में।
प्रश्न 9, भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट या कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वलित पर्वत। इसे इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अगर आपको हिमालय के इतिहास की कहानी पता है कि हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ था, तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि हिमालय पर्वत जो प्रणाली है वो एक फोल्ड माउंटेन से संबंधित प्रणाली है। ठीक है, क्योंकि हिमालय जो है ये माना जाता है ज्योग्राफी में कि हिमालय जो था उससे पहले हिमालय के स्थान पर एक सागर हुआ करता था, तेथिस नाम का। ठीक है, तेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था जो कि नेचुरल डिजास्टर्स के कारण फोल्ड माउंटेन में जो है चेंज हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, कामेत, यहाँ पर K10 नहीं, यहाँ पर K2 है, K2। ठीक है, K2 या नंदा देवी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 85-86 मीटर मानी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर या अनाईमुड़ी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, जैसे हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, उसी तरीके से अरावली पर्वत जो है उसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किनके बीच में स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, आप सभी को पता है, नेपाल और तिब्बत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। प्रश्न 14, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा है? ऑप्शन है आपके पास हिमालयन रेंज, पूर्वांचल रेंज, सतपुड़ा रेंज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतपुड़ा रेंज। ठीक है, देखो आपने अगर भारत का मैप देखा है तो आप नीचे प्रायद्वीप भारत को देखते हैं, तो ये पूछ रहा है विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा हुआ है। देखो विंध्य और अरावली इस तरफ है राजस्थान की साइड पर, और दक्षिण का पूछ रहा है वो, तो यहाँ पर विंध्य पड़ता है और यहाँ पर हमारा सतपुड़ा रेंज पड़ती है और यहाँ पर हमारी अरावली रेंज पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी अरावली रेंज पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा श्रृंखला या विंध्य श्रृंखला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ से है? जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के उत्तरी भागों को, जैसे ये है आपका प्रायद्वीप भारत और ये है हमारा पश्चिमी जो है घाट, यहाँ से महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है आपका सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। प्रश्न 16, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला या जांस्कर श्रृंखला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। K2 माउंटेन जो है वो काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। प्रश्न 17, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? अभी हमने पीछे पढ़ा था पश्चिमी घाट कौन सा है हमारा, इधर वाला। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन ठीक से पढ़े, ठीक से ध्यान से सुने, तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो। अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, शिवराय हिल्स या महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला। तो लघुत्तर हिमालय,
ठीक है, लघुत्तर हिमालय के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीर पंजाल सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी पीर पंजाल पर्वतमाला जो है लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी मानी जाती है। लघुत्तर हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय। चलिए प्रश्न 20, प्रायद्वीप पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार या रोहतास पठार? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्कन प्लेट। चलिए प्रश्न 21, हिमालय या हिमाद्री की सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? 4000, 6000, 5000 या 3000? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6000 मीटर है। ठीक है, 6000 मीटर है। प्रश्न 22, भारतीय प्रायद्वीप यानी इंडियन पेनिनसुला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उट्टकमुंड, अनाईमुडी, दोदा बेटा या महाबलेश्वर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनाईमुडी जो है वो इंडियन पेनिनसुला यानी कि पूरे प्रायद्वीप की, पूरे इंडियन पेनिनसुला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। पेनिनसुला समझते हैं, पेनिनसुला किसको बोलते हैं? वो जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। तो भारत का यानी दक्षिण भारत जो है वो तीन तरफ से, इधर से अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, इधर से बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और यहाँ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, इंडियन ओशियन में घिरा हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि पेनिनसुला जो पेनिनसुलर इंडिया है यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। प्रश्न 23, कौन सा पठार भारत की खनिज संपन्नता के कारण भारत का हृदय यानी कि हार्टलैंड कहलाता है? भांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार या तिब्बती पठार? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर पठार। देखो इसमें जो है खनिज, जो मिनरल्स होते हैं वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए इसको भारत का हृदय यानी कि हार्टलैंड कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा महान हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा या माउंट नंदा देवी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट नागटिब्बा। देखो कंचनजंगा और मकालू, नंदा देवी ये हिमाद्री जो पर्वत श्रेणी है उनके शिखर माने जाते हैं, लेकिन जो नागटिब्बा है वो लघु हिमालयास का हिस्सा है। ठीक है, वो लघु हिमालयास का हिस्सा है, न कि महान हिमालयास का। चलिए, इनमें से कौन सा लघु हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है? बाणासुर, चैल, रानीखेत या नैनीताल? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाणासुर। ठीक है, बाणासुर जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट्स में जो है स्थित है। ये बाकी जो है वो आपके लघु हिमालयास का हिस्सा है, लेकिन बाणासुर जो है वो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, न कि लघु हिमालयास का। प्रश्न 26, भूवैज्ञानिक रूप से पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट क्या है? पर्वत, पठार, पठारों की ढलान या पहाड़ियां? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पठारों का ढलान। क्योंकि आपने देखा कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो यहाँ पर क्या है? डेक्कन जो है हमारा दक्कन का पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार है, और इस इधर की साइड हमारा क्या है? इधर वेस्टर्न साइड पे हमारे वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पठारों का ढलान बोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, माउंट केटू, नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट केटू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन किस शहर के पास स्थित है? कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम या मंगलुरु? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिरुवनंतपुरम। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, भागीरथी, काठमांडू, आरुका? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अराकू। ऑप्शन नंबर डी, अराकू। ठीक है, देखो करेवास जो है वो आपका कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है। भागीरथी जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। काठमांडू जो है वो आपका हिमालयाज में स्थित है, नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। लेकिन अराकू जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका तो कहीं से भी रिलेशन नहीं बनता है हिमालय पर्वत से, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न 30, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंतिया पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां या शिलोंग चोटी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिलोंग चोटी। प्रश्न 31, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली या विंध्य? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली। अरावली जो है सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम, विश्व की भी सबसे प्राचीन है, ये हिमालय से भी पुरानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। अगस्त्य, चेम्बरा, अनाईमुडी, बानासुर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने पिछले क्वेश्चन ठीक से पढ़े थे तो आप आराम से लगा सकते हो। वो पूछ रहा है कि केरल का, हमने पहले के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि पूरे पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। तो केरल कहाँ पड़ता है? केरल हमारा प्रायद्वीप भारत में ही पड़ता है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? अनाईमुडी हुई। एक लॉजिक से भी आप आंसर ठीक कर सकते हो। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या मुकुट पर्वत? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो है इन सभी पर्वतों में सबसे छोटी है। प्रश्न 34, दुनिया का सबसे बड़े नमक के रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? चांदीपुर उड़ीसा, वेदारण्यम तमिलनाडु, जैसलमेर राजस्थान या कच्छ गुजरात? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कच्छ गुजरात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किनके बीच की सीमा पर स्थित है? भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या भारत और तिब्बत? तो इसका सही आंसर है आपका भारत और नेपाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊटी। ठीक है, अब ऊटी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऊटी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ऊटी का एक्चुअल नेम क्या है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित कौन सी चोटी है? देवमाली, कारहो, सैडल पीक या बेरिंगचिप? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैडल पीक। जो सैडल पीक है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट हाईएस्ट पीक है किसकी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, नदन अंडमान में। ठीक है, नदन अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान में स्थित है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। प्रश्न 38, जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दर्रे जो हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और हम अपनी कंफ्यूजन में इनको गलत कर लेते हैं, तो ध्यान से और आराम से सोच के लगाना। ए, कश्मीर और तिब्बत, नेपाल और भूटान, नेपाल और तिब्बत, लेह और करगिल या लेह और श्रीनगर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेह और श्रीनगर। जोजिला पास जो है, जोजिला दर्रा जो है वो लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को चीन के तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम आपका सही हो जाता है। ठीक है, ये दर्रा जो है प्राचीन समय में जो हमारा सिल्क रूट हुआ करता था यानी कि रेशम मार्ग हुआ करता था उसका हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, सिल्क रूट जो था उसका हिस्सा हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, कुल्लू घाटी, चंद्रा घाटी या सतलज घाटी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतलज घाटी। तो चलिए आज के इस प्रश्न श्रृंखला को यहीं पे ही रोकते हैं। अब देखो, डे 2 तो हमारा खत्म हो चुका है और अब आप मुझे नहीं, आप अपने आप को प्रूफ देंगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इन क्वेश्चंस को लगा के आपको क्या फील होता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपका चैलेंज जो है वो औरों से
2 दिन तो कम हो गया है, ठीक है। आपका चैलेंज 2 दिन कम हो गया है और आपको अपनी ये रिदम बनाए रखनी है। चलिए धीरे धीरे इस हैबिट को बनाएंगे और अपनी जो कॉन्फिडेंस है एग्जाम में बैठने का उसको बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं डे 3 पर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।